ये सारे के सारे हीरो बने, सही है कि नहीं? अगर आप हीरो बनेंगे तो डायरेक्टर बनने में ज्यादा मुझे मजा आता है, ठीक है नहीं? आप ये तरीके से देखो, अच्छे तरीके से आप लोगों की जो है फेवरेट चॉइस वो आपके साथ में बढ़िया एकदम लोगों की फाइन ट्यूनिंग। तो बत्तू जी आप अनम्यूट हो गए। बहुत सारी चीजें हैं, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है कि बहुत सारी तैयारी भी करी होगी, तो आप यकीन करें यदि आप इनको अगर अमल में लाते हो तो गारंटी से आपका काम बैठता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और आज आपने मौका दिया बोलने का, बात करने का, और इतने दमदार सभी साथियों से मिलने का मौका मिला है सर। मैं चाहूंगा सर एक बार आज जो दिन आज ने मुझे दिया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू गुरुजी। और तो ये चीज है गुरुदेव की आज की मीटिंग के लिए मैं तो सोच रहा था गुरुजी का समय मिलेगा, और गुरुदेव है जो आज की मीटिंग लेंगे, बड़े एक्साइटेड थे। और आज आपने गुरुजी अपना अनुभव शेयर करने का मौका मुझे दिया है। और गुरुजी मैं जरूर कहूंगा कि अभी ये जो दौर चल रहा है, ये दौर में हमारे सारे के सारे बब्बर शेर हैं जो बिल्कुल रेडी हैं और एकदम दमदारी के साथ अपनी चेंजिंग के लिए लगे हुए हैं, अपने आप को अपडेट करने के लिए लगे हैं, अपनी आदतों को बदलने के लिए लगे हैं। और यही सारी चीजें हैं जो सर समय पे ये चीज बदलाव करना बहुत जरूरी भी होता है। जैसी सिचुएशन होती है सर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम सब लोगों को बदलना भी जरूरी है। क्योंकि आप लोग हमेशा बताते रहते हैं सर कि जब जब कोई चेंजिंग आता है तो तकलीफ तो जरूर देता है, लेकिन हमें उसके अनुसार बदलना पड़ता है। क्योंकि अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर उसके विपरीत खड़े हो जाएंगे तो हम लोग बहुत पीछे धकेल दिया जाएंगे। तो इसलिए हर समय हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और देखा जाए तो गुरुजी जैसे माहौल जैसी परिस्थितियां हैं, जैसा बदलाव हो रहा है उस बदलाव के साथ साथ हमें बदलना है। क्योंकि हर बदलाव परेशानियां तो देता है, हर बदलाव तकलीफ देता है, चाहे वो मौसम का बदलाव हो, चाहे वातावरण का बदलाव हो, चाहे वो अपना ग्रुप का बदलाव हो। कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो परेशानियां देता है। जैसे सर्दी से गर्मी में अगर हम जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां बनती हैं, बहुत सारे लोगों को परेशानियां आती हैं, लेकिन वो बदलाव जरूरी भी है। और उसे जितना हम एक्सेप्ट कर लेंगे फिर उसके हिसाब से फिर वही मौसम हमें अच्छा लगने लग जाता है, उसी में ढल जाते हैं, फिर बीमारी खत्म हो जाती है और हम उसको आसानी से आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये जरूरी है सर। और बिल्कुल जब जब कोई सिस्टम के अकॉर्डिंग बदलाव हुआ है सर, और जो जो लीडर सभी सिस्टम के अकॉर्डिंग आगे बढ़े हैं, वैसे वैसे वो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ा है। और अगर वो कहीं न कहीं अगर मान लो वो बदलाव के खिलाफ रहा या बदलाव के विपरीत वो रहा है, तो गुरुजी उस समय ने उसको बहुत पीछे धकेल दिया है। और आज हमें भी ये चीज समझने की जरूरत है कि अभी जैसी माहौल है, जैसा सिचुएशन चल रहा है, ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, ना हमारी कंपनी के कंट्रोल में है, ना हमारे डायरेक्टर के कंट्रोल में है। ये प्रकृति है और ये ऊपर वाले के ही कंट्रोल में है। जो भी कुछ होना है गुरुजी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो हमें तो जैसी सिचुएशन है उसी के अनुसार हमें 100% अपने आप को बदलने की जरूरत है और उसी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और हमारे जितने भी लीडर्स हैं सारे के सारे लोग इसके लिए तैयार भी हैं और लगातार बदल रहे हैं। और गुरुजी ये सही एक बात ये है कि जब हम लोगों को ऐसा वक्त मिलता है, जैसे कि आज हम लोग इस तरह की मीटिंग्स कर पा रहे हैं, या अपने आप को अपडेट कर पा रहे हैं, या अपने टीम के बारे में गहराई तक हम जान पा रहे हैं, तो ये ऐसा एक टाइम आया है, ये लॉकडाउन ही ऐसा है जहां हम अपनी टीम के बारे में डीपली नॉलेज ले सकते हैं। अगर वैसा देखा जाए तो हमें इतना नॉलेज लेने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता, या मीटिंग करेंगे या कहीं प्लान फॉलो पे हमारे टाइगर निकल रहे होंगे। तो गुरुदेव कभी भी इतना मौका नहीं मिलता कि हम बेस में जाकर के अपनी टीम को सुधार पाए। और हम लोग यहाँ पे गुरुजी बेस को मजबूत करेंगे तभी हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हैं कि अगर जितना बड़ा महल बनाना है, जितना सुंदर महल बनाना है, तो उतनी मजबूत नींव को बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसे हम 1 साल और 2 साल के लिए नहीं बना रहे, हम लोग उसे सालों साल के लिए बना रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बना के तैयार कर रहे हैं। तो हमें बेस को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और बेस हमारा मजबूत जब होगा जब हम आज नीचे जड़ से हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जरूरी है गुरुजी। हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं, लीडर्स के अंदर भी कमियां होती हैं, क्योंकि इंसान कभी भी परिपक्व नहीं होता और वो गलतियां करता भी रहता है। लेकिन एक शुक्रगुजार है हम लोग इस सिस्टम के अंदर हम सब लोगों को अपलाइन मिले, और अपलाइन हमारी हर गलतियों को सुधारता रहता है।
बस हमें अपनी कमियों को एक्सेप्ट करें और कमियों को सुधारते हुए आगे बढ़े। गुरुजी आप तो, मुझे तो एक चीज अच्छी लगी और आप लोग हमेशा मुझे बताया और मैं उसे हमेशा फॉलो भी करता चला जा रहा हूँ कि जब जब भी मुझे तो खैर एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर मुझे गलती का एहसास हो जाए तो शायद मैं गलती कोई नहीं करूं, लेकिन वो गलती के बारे में आपको ज्यादा अनुभव हो जाता है। आप लोग मेरे ऊपर यानी कि पूरी तरह से ध्यान रखते हैं और जब जब आपने मुझे अपनी कमी के बारे में बताया तो मैं जरूर उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करता हूं और उसको करके मैं आगे बढ़ता हूं और मुझे उसका फायदा मिलता चला जा रहा है। और मैं हमेशा सभी लीडर से ये जरूर कहूंगा, एक सजेशन दूंगा कि जब जब आपका अपलाइन आपको कोई भी कमी बता रहा है, जब जब आपको चाहे वो नहीं लग रही होगी कि आज मैं कमी कर रहा हूँ, ऐसा मुझे तो करना ही चाहिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि एक चीज को जरूर ये देखना है कि हमेशा एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि जैसे जैसे कोई अपलाइन कमी बता रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को वो बहुत और भी अच्छी तरह तराशना चाह रहा है, आपके अंदर जो कमियां हैं उसको और भी बेहतरीन यानी आपको लीडर बनाना चाह रहा है। तो ये बहुत जरूरी होता है गुरुजी। तो आपने मुझे इस चीज के बारे में बताया और एक कहानी आपने मुझे शेयर भी की पहले भी और आप लोगों ने भी सुनी होगी सभी ने। तो एक लेडीज थी और उसके दो बच्चे थे, वो बच्चे बहुत कमियां बहुत गलतियां करते थे और वो गलतियां बहुत करते थे तो वो बड़ा परेशान हो गई। और बहुत से लीडर हमारे भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन हम लोग उनसे परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपसे इतना कहूंगा सर, इस कहानी ने बहुत कुछ समझाया। तो जब वो परेशान हो गई उन बच्चों की तकलीफों से या उनकी हरकतों से, तो वो एक महात्मा के पास गई और महात्मा के पास गई तो वो बाबा से बोला कि बाबा ये बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत हरकतें करते हैं और ये तो मुझे बहुत तंग करके रखते हैं, आप इनकी गलतियों को सुधार दें। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो वो बाबा उन दोनों बच्चों को लेकर के एक बगीचे में गया और बगीचे में जाकर के उन बच्चों को बोला, जो अभी 10 दिन पहले उन्होंने इस बगीचे में कुछ पेड़ लगाए थे, तो उन्होंने उस बच्चों को बोला कि बेटा ये 10 दिन पहले पेड़ लगाए से उखाड़ दो। तो बच्चे ने तुरंत उखाड़ दिया। 10-12 साल का बच्चा, वो तुरंत पेड़ उखाड़ दिया उसने और पेड़ उखाड़ के वो फिर आगे बढ़ा। बाबा ने कोई मैसेज नहीं दिया उसको, आगे गया। आगे जाकर के वो देखा कि मैंने 2 महीने पहले पेड़ लगा था, उसको उखाड़ने के लिए बोला। तो उस बच्चे ने थोड़ी सी ताकत लगाई लेकिन उसे भी उखाड़ दिया। उसके बाद और आगे गया तो वो 6 महीने पहले लगा हुआ पेड़ को उखाड़ने की बोला, तो वो पेड़ में और भी उसको ज्यादा ताकत लगी। उसके बाद में बाबा और आगे लेके गया और जो 2 साल 4 साल पहले पेड़ लगा था उस पेड़ को उखाड़ने के लिए बोला, तो वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी उस पेड़ को नहीं उखाड़ पाया। और जब ये बात वो बच्चे ने देखी, ये सारा कुछ देखा, वो लेडीज भी देख रही थी कि बाबा कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने लास्ट में जब वो पेड़ को नहीं उखाड़ पाया तो उस बच्चे से बाबा ने बोला कि बेटा कुछ समझ में आया? बोले नहीं महाराज कुछ समझ में नहीं आया। तो बोले एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, ये आपने 4-5 पेड़ उखाड़े हैं, लेकिन आप एक चीज को नोट करिए बेटा कि आज आप अगर गलती कर रहे हैं तो आज उसे आप आसानी से उसे खत्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पुरानी होती चली जाएगी, जैसे जैसे ये गलती आपकी ओल्ड होती चली जाएगी, तो ये आपके ऊपर और भी हावी होती चली जाएगी। फिर इसको आपको बदलने में बड़ी तकलीफ आएगी। जैसे जैसे आपने 10 दिन पहले पेड़ लगाया, उखाड़ा, आसानी से उखाड़ा, और उसके बाद महीने भर वाला थोड़ा सा ताकत लगाई, 6 महीने वाला फिर थोड़ा ताकत लगाई, लेकिन आपने 2-3 साल वाला पेड़ उखाड़ नहीं पाए। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा अगर आप ये गलती करते ही रहे तो आपकी जिंदगी का एक विनाश का कारण बन जाएगी। और ऐसा आप चाहते हैं क्या? बोलो बाबा मैं कभी नहीं चाहता। और इतने मैसेज से ये 4 पेड़ उखड़वाया जरूर, लेकिन 4 पेड़ से वो बच्चे समझ गए कि हम अब जिंदगी में कभी गलतियां नहीं करेंगे। तो ये कि गुरुजी हम भी कह रहे हैं कि हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन अगर हम लोग आज ही अपनी कमियों को अपडेट कर लेंगे तो सर हमारा जीवन और हमारी टीम का जीवन और हमारे परिवार का जीवन बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर इन गलतियों को जितना हम लेट सुधारने की कोशिश करेंगे या फिर हम जितना इनको अंदर ही अंदर अगर बढ़ाते चले जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम चाहकर भी इन कमियों को नहीं हटा पाएंगे और वो हमारी आदत बन जाएगी। तो इसलिए गुरुजी मैं इतना ही कहूंगा, ये वक्त हमें मिला है, ये वक्त वास्तव में हमें अपने आप को अपडेट करने का वक्त है और अपनी गलतियों को सुधारने का वक्त है। अपने नेटवर्क में कुछ कमियां हो रही हैं उनको सुधारने का वक्त है। इस तरह से हम लोग अपने नेटवर्क को मजबूत बना सकते हैं और बेहतरीन काम कर सकते हैं। और ये जो सीखने और सिखाने का सिलसिला गुरुजी आज हमें मिल रहा है, हमारी कमियों को दूर करने का जो समय टाइम मिल रहा है, ये वास्तव में बहुत अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त ऑलरेडी
अभी हमें ओनली फॉर एजुकेशन का वक्त मिला है, हमें अभी वर्क करने का मौका नहीं है। पिछला एक सप्ताह जो गया है टोटली एजुकेशन के लिए हमारा टोटल टाइम मिला। चाहे हमने लीडर को सिखाया, चाहे हमने अपने आप को अपडेट किया, बुक पढ़ के अपडेट किया, चाहे हमने अपने अपलाइन के साथ में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, जो भी हमने किया, लेकिन हमने अपने आप को इम्प्रूव किया, बेहतरीन तरीके से काम किया। और अभी भी हमें यही मौका मिल रहा है, तो हम लोग जरूर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा, और जबरदस्त हम अपने नेटवर्क को मजबूत कर पाएंगे। और इसी नेटवर्क के बलबूते हम लोग अपने 7 पीढ़ियों का भविष्य देख सकते हैं। क्योंकि आज अगर देखा जाए गुरुजी, हम जो सपने देख रहे हैं, ये सपने कोई और पूरा नहीं करेगा। ये सपने ना हमारे रिश्तेदार पूरा करेंगे, ना हमारे कोई पड़ोसी पूरा करेंगे। अगर हमारे सपनों को पूरा करने के लिए आज अगर भगवान ने हमें गिफ्ट के रूप में दिया है, तो हमारी दमदार टीम दी है, और ये एक परिवार की तरह होती है। बस इसको हमें सिर्फ परिवार की तरह परवरिश करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से गुरुजी हम लोग अपने नेटवर्क को संभाल पाएंगे और हर सपनों को साकार कर पाएंगे। अपने सपने हो चाहे अपनी टीम के सपने हो, ये सारे के सारे सपने साकार होंगे जब हम इस चीज पे हम फोकस करते चलेंगे। और ये चीज संभव है गुरुजी, बहुत आसानी से संभव है, क्योंकि हम सब लोग हमारे पास में इस बिजनेस के अंदर जब हम आते हैं तो हमारे पास में गुरुजी अपलाइन और डाउनलाइन दोनों चीजें होती हैं। हमारे पास में दो तरह की फीलिंग होती है, एक अपलाइन की फीलिंग भी होती है और एक डाउनलाइन की फीलिंग भी होती है। लेकिन मोस्टली लोग जो करते हैं सर, वो अपलाइन वाली फीलिंग को लेकर के ज्यादा काम कर लेते हैं कि मैं अपलाइन हूं। और अपलाइन हमेशा आप जान रहे हो गुरुजी, अपलाइन का मतलब है कि सिर्फ सिखाने वाला। अपलाइन जब अगर दिमाग में आ गया तो उसका मन में एक विचार आता है कि मैं सिखाने वाला हूं। लेकिन गुरुजी, अगर हम अपलाइन ना बन करके और ज्यादातर अगर डाउनलाइन बन के जिंदगी अगर हम आगे इस बिजनेस में चलाएंगे, तो भरोसा मुझे इतना है गुरुजी, डाउनलाइन हमेशा सीखने के मूड में होता है, डाउनलाइन हमेशा अपने आप को इंप्रूव करने के मूड में होता है, लेकिन अपलाइन हमेशा सिखाने के मूड में होता है। और वो अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं सब कुछ जान चुका हूं, मैं सब कुछ कर चुका हूं। तो इसलिए मैं इतना कहूंगा गुरुजी कि अपलाइन बन के कम इस बिजनेस को करेंगे और डाउनलाइन बन के अगर ज्यादा हम इस बिजनेस को करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अपने नेटवर्क में बहुत बड़ी छवि बनाएंगे, बहुत बड़ी पहचान बनाएंगे और सबसे ज्यादा अचीवमेंट ले पाएंगे। तो गुरुजी, हम लोग इसी वजह से ले पाएंगे, चाहे वो हमारी पहचान हो, सम्मान हो, पैसा हो, हर चीज मिलेगी गुरुजी अगर हम डाउनलाइन बन के जिंदगी को जिएंगे। और ये भी नहीं है कि डाउनलाइन हम नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे अपलाइन हमारे पास में ही है। और जब जब हम लोग काम करते हैं डाउनलाइन बन के, तो गुरुजी हम कुछ न कुछ अपने अंदर डाल के लाते हैं, कुछ न कुछ नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं, कुछ न कुछ अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन जब जब हम लोग कहीं अपलाइन बन के रहते हैं, तो हम वो उल्टा घड़े के रूप होते हैं। जैसे कि एक बारिश, तेज मूसलाधार बारिश में भी अगर हम एक मटका है उसे उल्टा करके रख दें, तो हम उस मटके में एक बूंद पानी भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उल्टा रखा हुआ है, वो उसमें जाने के मूड में है ही नहीं। इसलिए हम लोग ज्यादातर अगर देखें तो गुरुजी, हमारे पास में एक अपलाइन होता है और अपलाइन के साथ हम बैठ करके अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने टीम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा गुरुजी, आज तक आपने हमें जो सिखाया है, जो आप भी करते हैं, और वो काम हमें भी आपने दिया। आप लोग हमेशा अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करते हैं, आप लोग जैसे बताते रहते हैं, और गुरुजी वो काम हमने भी किया गुरुजी, और आज तक हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मैं आज यहाँ इस लेवल पे हूँ आपके आशीर्वाद से और इस सिस्टम की वजह से हूँ गुरुजी, और इसी की वजह से सब कुछ हो पाया है। तो आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, और मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं था कि मैं इतनी काबिलियत पहले से पैदा कर रखा है कि मैं यहाँ पे अगर डबल डायमंड बन जाऊं और मैं अगर ट्रिपल डायमंड बन जाऊं, इतना कुछ नहीं था। और मैंने इसका इतना लोड भी नहीं लिया, मैंने सिर्फ इतना भी कभी नहीं सोचा कि मेरे भैया होगा नहीं, कि आएगा नहीं, कि करूंगा कैसे, समझ में नहीं आता। लेकिन गुरुजी, मैं तो सिर्फ इस सिस्टम का पार्ट बन गया। जैसे आपने कहा कि सिर्फ सिस्टम में अगर आदमी ढल जाए, सिस्टम को अगर फॉलो कर ले, अपलाइन की बातों को अगर फॉलो कर जाए, तो सिर्फ और बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ उसी सिस्टम में ढलने की जरूरत है। सिस्टम जो कहे करते चले जाओ, भरोसा करिए आपका लेवल, आपके चेक, आपके अचीवमेंट ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में जुड़ते चले जाते हैं। और मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपलाइन को फॉलो करता चला गया, अपने ग्रेट महागुरु जी पंकज सर को फॉलो करता चला गया। ये समय समय पे मुझे बताते चले गए
और अगर जहां मुझे लगा तो मैं जरूर सर से, हमेशा मैं कॉल करके सर से डिस्कस करता था। मैंने आज तक एक काम भी बिना पूछे नहीं किया, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं था। और मैं हमेशा अपने आप में यही सोचता हूँ कि मैं जब भी कोई मीटिंग लेने जा रहा हूँ, चाहे मैं कोई फंक्शन में जा रहा हूँ, चाहे मैं ग्रुप मीटिंग लेने जा रहा हूँ, मैं जब से सिल्वर से बना हूँ तब से मुझे गुरुजी ने ये कमान दी है, ये जिम्मेदारियां दी हैं कि आप लोग मीटिंग को लीजिए। तब से मेरा एक नेचर ऐसा बन गया कि जब जब भी मैं कोई मीटिंग ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले कॉल सर को कॉल करता हूँ और मैं एक ही बात पूछता हूँ, गुरुजी सिल्वर एंड अबव की मीटिंग लेने जा रहा हूँ सर, मुझे क्या क्या पॉइंट ऐसे बताओ जिसपे मैं डिस्कस कर सकूं और बेहतरीन नॉलेज ले सकूं और अपनी टीम को अच्छा ज्ञान दे सकूं, जिससे कि नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सेस हो जाएं। क्योंकि गुरुजी एक चीज मैं समझा हूं कि जो मैंने सीखा है, जब मैं पहले से मैं जानता हूं, वो हो सकता है मेरे पास नॉलेज है, लेकिन मैं एट ए टाइम जब आपसे कॉल करता हूं तो मुझे कुछ पॉइंट ऐसे मिलते हैं जिनके बारे में मैं चर्चा भी नहीं कर रहा होता हूं, लेकिन वो पॉइंट मुझे उस समय मिल जाते हैं। और वो जब पॉइंट मिलते हैं तो मैं उन्हें उस ट्रेनिंग या मीटिंग में ऐड कर देता हूं, जिससे कि वो मीटिंग या ट्रेनिंग में और भी अच्छा माहौल बनता है और भी चार चांद लग जाते हैं। इसलिए हमेशा रोज अपने अपलाइन से बात करना ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सफलता है। बहुत से लोग रोज बात करते हैं और वो कभी भी देखना उसके चेहरे पे कभी भी दुख नहीं होगा, कभी परेशानी का भाव नहीं होगा, क्योंकि हर परेशानी जब भी उसके जीवन में आती है, जब भी उसमें नेटवर्क में आती है या उसके ऊपर आती है, तो अपने अपलाइन से शेयर करता है और शेयर करने के बाद सारी तकलीफों को खत्म कर लेता है। तो जब जब हम अपलाइन के साथ संपर्क करते हैं ना, विश्वास करें कि आपके पास से तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएगी और आप लोग बिल्कुल बिंदास होकर के अपने नेटवर्क को करेंगे। तो आप लोगों से मैं जरूर एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप रोज अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर संपर्क में रहिए, रोज अपने आप के बारे में और अपने नेटवर्क के बारे में जरूर डिस्कस करें, क्योंकि बिना डिस्कस किए ना तो अपलाइन को पता होता है कि नेटवर्क में क्या चल रहा है, ना हम खुद को भी पता होता है। हम जिस रास्ते पे चलते हैं हम उसी रास्ते की ज्ञान होता है और हम उसी काम को कर पाते हैं। तो हमें हर हाल में अपने अपलाइन के साथ में रोज संपर्क में रहिए, डेली अपने अपलाइन से बात करिए और रोज अपने नेटवर्क के बारे में, अपने टीम के बारे में, अपने लीडर्स के बारे में डिस्कस करिए कि मैं कैसे अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा सकता हूँ। सर मेरा ये लीडर है, इस तरह का काम कर रहा है, मैं कैसे इसमें सुधार कर सकता हूँ। मेरी बात को सुन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन रहा है तो अपलाइन से डिस्कस करके बोले गुरुजी ये लीडर थोड़ा सा इस तरह से काम कर रहा है, एक बार अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हो सकता है इसकी जिंदगी बन जाए। तो गुरुजी ये सारी बातें जो हमने किया है और आज तक मुझे इसका बहुत बड़ा फायदा मिला, क्योंकि मैं बिल्कुल अननोन था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, मुझे कुछ पता नहीं था कि यहाँ से जिंदगी कैसे बदलेगी, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ गाइडलाइन दी, आप लोगों से पूछता चला गया, बस आपके पद चिन्हों पे आगे बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ संभव हो पाया है।